हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों आप सबको ब्याज निकालने के लिए सिखा रहे हैं इस वीडियो में। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको समझ में जरूर आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम दो तरह के ब्याज निकालने के लिए सिखाएंगे। पहला तो गांव का ब्याज निकालने के लिए सिखाएंगे और दूसरे में आपको बैंक का भी ब्याज निकालने के लिए सिखाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आप दोनों तरह के ब्याज निकालना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। जैसे कि ले चलते हैं पहले प्रश्न की ओर, ठीक है ना। जो गाँव में ब्याज निकालते हैं ना उस प्रश्न पे आपको ले चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिस तरह से गांव में निकाला जाता है ब्याज को उसी तरह के से हम यहाँ पे निकालेंगे। तो पहले हम इसको फुलफिल तरह से समझेंगे कि क्या इसमें प्रश्न में कह रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सीता ने 1800 रुपया दी है गीता को, ठीक है ना। यानी कि किसी लड़की ने किसी लड़की को कर्ज दी है, कितने, तो 1800 रुपया। कितने प्रतिशत की दर से दी है, तो 5% मासिक ब्याज की दर से 7 महीने के लिए। तो कितना होगा, अब मतलब 7 महीने का ब्याज कितना होगा, 1800 5% की दर से। कोई 4 लेता है, कोई 3 भी लेता है, लेकिन यहाँ पे सीता ने गीता को 5% की दर से दी है 1800 रुपया, ठीक है ना। अब उसको 7 महीना पूरा गया है, 7 महीना के लिए दी थी, तो अब 7 महीना पूरा हो गया, ठीक है। तो अब गीता सीता को लौटा रही है, तो यहाँ पे आपको जोड़ना होगा, ब्याज निकालना होगा, कितना देना होगा। तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए पहले तो एक ब्याज निकालने के लिए सूत्र होता है, उसको आप याद रखिएगा। चलिए हम यहाँ पे लिख कर दिखाते हैं आपको। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम आप सबके सामने सूत्र को लिख लिए। सूत्र क्या है, ब्याज बराबर मूलधन, यहाँ पे मूलधन लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, इस तरह के एक सूत्र है, ठीक है ना। इसको आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा, तो आप कहीं पर भी ब्याज निकालिएगा तो आपको आसानी से निकल जाएगा, ठीक है ना। इसको आप अवश्य करके याद रखिएगा। तो चलिए अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ब्याज है, मूलधन किसको बोलते हैं, मतलब कि 1800 यहाँ पे है ना, उसी को मूलधन बोलते हैं। क्योंकि सीता ने 1800 रुपया गीता को दी है तो उसको मूलधन बोलते हैं। और समय बोलते हैं, मतलब कितने दिन के लिए दिए हैं, तो देखिए 7 महीने के लिए दिए हैं। और दर है, तो दर देखिए मासिक ब्याज की दर से कितने, तो 5% की दर से दी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे ब्याज बराबर, ठीक है ना। तो इस तरह से लिखिए ब्याज बराबर मूलधन कितना है, तो 1800 रुपया है मूलधन। तो यहाँ पे भी मूलधन आप 1800 रुपया को क्या कीजिए, लिख लीजिए। उसके बाद गुना का चिन्ह है तो आप भी गुना का चिन्ह लगा लीजिए। समय कितने महीना तक है, तो 7 महीना तक है, तो यहाँ पे आप 7 लिख लीजिए। फिर गुना का चिन्ह लगाइए। और दर कितना है, तो 5% की दर से है, तो यहाँ पे 5 लिख लीजिए। और बटा में कितना है, 100 है, तो आप भी बटा में कितना, तो 100 कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बटा में हम 100 कर लिए। अब इस तरह से आप जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या करना होगा, उसके बाद देखिए जो संख्या कटता है उसे काट लेते हैं, जो संख्या नहीं कटता है उसी तरह से आप गुना करके आंसर मान लेते हैं। तो देखिए 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो क्या हुआ, कट गया, ठीक है। अब 18 गुने 7 और गुने 5 कर लीजिए, ठीक है ना। तो 18 गुने जब हम 7 करेंगे और उसमें फिर गुना कितने, तो 5 कर देंगे, ठीक है ना दोस्तों। अगर हम 18 गुने 7 और गुने 5 करेंगे तो मेरा 600 कितना आ जाएगा, 630 निकल कर, यानी कि 630 रुपया निकल कर आ गया यहाँ पे, ठीक है। देखिए 630 रुपया निकल कर आ गया। यहाँ पे देखिए अब 1800 जो लिए हैं 5% की दर से 7 महीने के लिए, तो उसका सूद कितना बढ़ के आया है, तो यहाँ पे 630 रुपया बढ़ के आया है, ठीक है ना। अगर आपके पास अभी मतलब जो कर्ज लिए हैं 1800, उसको अगर आप दीजिएगा और इसको भी दीजिएगा तो दोनों को ऐड करके दे दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि अभी हम मूलधन नहीं दें, सिर्फ आपको जितना सूद का पैसा बढ़ा है उसी को दें, तो यहाँ पे 630 रुपया दे दीजिएगा। अगर आप उसका सारा पैसा लौटाने के लिए चाहते हैं, जो 1800 रुपया दिए थे उसको भी देना चाहते हैं सीता को, तो आप दोनों को ऐड कर लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। जैसे कि कितना था, 1800, ठीक है ना। 1800 हमको दिए थे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1800, उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद 630 है तो 630, ठीक है। अब इसको दोनों को क्या कीजिएगा, तो आपस में जोड़ लीजिएगा। तो दोनों को आपस में जोड़ लीजिए, 6 18 और 6 24, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 24। और यहाँ पे 30 रुपया बचा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2430 रुपया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो 2430 रुपया निकल कर आए हैं, यही आपका फाइनली आंसर हो गया है। और इतना ही रुपया आप क्या कीजिएगा, सीता को लौटा दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए आप लिए थे 1800, लेकिन आपका कितना सूद बढ़ गया कि यहाँ पे 2430 रुपया देना पड़ा उनको, ठीक है ना। तो इसी तरह से गांव का ब्याज निकाला जाता है दोस्तों। अब चलिए आपको जो बैंक का ब्याज रहता है वो कैसे निकाला जाता है, वहाँ पे हम वो भी सिखाते हैं आपको।
यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप सबको यहाँ पे हम बैंक का ब्याज निकालने के लिए सिखाएंगे, ठीक है ना। यानी कि बैंक का ब्याज निकालना सीखें तो देखिए, राम, मान लीजिए कि राम एक कोई मतलब व्यक्ति है, ठीक है ना। राम ने 4,000 रुपया बैंक में जमा किया था। राम ने किया तो 4,000 रुपया बैंक में जमा किया है 6 महीने के लिए, तो उसको कितना पैसा अब मिलेगा। यानी कि राम जो है उसने 4,000 रुपया बैंक में जमा कर दिया, तो कितने दिन के लिए जमा किया, तो 6 महीना के लिए जमा किया, ठीक है ना। 6 महीना के बाद वो अपना पैसा वापस लेना चाहते हैं, तो बैंक उसको कितना पैसा देगा और बैंक में उसको कितना सूद बढ़ा है, ठीक है ना। उसको बैंक में डालने से क्या फ़ायदा हुआ है यहाँ पे वही हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, जिस तरह से आप उस प्रश्न को आने कि गांव वाले ब्याज को निकाले हैं, उसी सूत्र पे यहाँ पे आपको ये भी निकलेगा। तो देखिए, राम ने 4,000 रुपया बैंक में जमा किया 6 महीने के लिए, लेकिन कितने % की दर से। तो देखिए, अगर आपके यहाँ पे आप बैंक में जाकर पता कर सकते हैं कि कितने % के लिए दर चल रहा है। तो मान लीजिए कि 3% की दर से बैंक में चल रहा है, ठीक है ना। 3% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है ना। मान लीजिए कि 3% वार्षिक ब्याज की दर से चल रहा है, ठीक है। तो 3% वार्षिक ब्याज की दर से चल रहा है, तो आपको 3% से निकालना है। अगर यहाँ पे 4 से चलता है तो 4 से निकाल लीजिएगा, अगर आपको 5 से चलेगा तो 5 से निकाल लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, मूलधन कितना है, यानी कि जमा कितना पैसा किया है, तो 4,000 रुपया, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले ब्याज बराबर लिख लीजिए आप। तो यहाँ पे देखिए, ब्याज बराबर लिख लीजिए, कितना है मूलधन 4,000 रुपया, तो यहाँ पे भी आप लिख लीजिए 4,000 रुपये, ठीक है ना। उसके बाद गुना का चिन्ह है, तो आप भी यहाँ पे गुना का चिन्ह लगा लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या है, समय कितने दिन के लिए, तो 6 महीने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, आप 6 महीना मत लिखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 3% वार्षिक ब्याज की दर से, तो मतलब वर्ष हुआ यहाँ पे, तो आपको भी इसको वर्ष में चेंज करना होगा। यहाँ पे महीना है, अगर आप उस कंडीशन से निकालिएगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए हम इस कंडीशन से बना रहे हैं ताकि आपको कहीं पर भी कठिनाई ना पहुँचे, ठीक है। तो देखिए, 3% वार्षिक, तो यानी कि वर्ष, तो हमको भी इसको वर्ष में बदलना होगा। तो वर्ष कितने दिन का होता है, कितने महीना का होता है, तो 12 महीने का एक वर्ष होता है, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पे 6 महीना है, तो मान लीजिए कि आधा वर्ष है, ठीक है। तो मान लीजिए कितना, तो आधा वर्ष है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे रह गया 6/12, तो 6 एकम 6 और 6 दूनी कितना होता है 12, कट गया, यानी कि 1/2 आ गया। तो इसी 1/2 को यहाँ पे लिख लिया आप। जैसे कि हो गया कितना, तो 1 बटा में कितना है 2, तो यहाँ पे 1/2 हो गया, क्योंकि हमको आधा साल यहाँ पे है, ठीक है ना। पूरा साल रहता तो हम सिर्फ 12 महीना लिखते, क्योंकि 12 महीना का एक साल होता है। तो मेरा 6 महीना है, इसलिए आधा साल है, तो 1/2 लिखिएगा। उसके बाद गुना का चिन्ह लगाइएगा। दर कितना है, तो 3% की दर से, तो यहाँ पे 3 लिख लीजिए, ठीक है ना। और बटा में कितना है 100, तो आप भी बटा में यहाँ पे 100 कर लीजिए। यहाँ पे भी देखिए, उसी कंडीशन में करना है, जो कटेगा उसको काट लीजिएगा, जो नहीं कटेगा वही आपका फाइनली आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पे मेरा 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 40 गुने इतना करना है और 1/2 गुने 3 करना है। तो यहाँ पे देखिए, 2 काटे वाले से 2 1 कम 2 और 20, मतलब 20 से कट जाएगा कितना 40, 20 का 20 भी दूनी कितना होता है 40, तो 40 भी कट गया, ठीक है ना। अब देखिए, 20 गुने 3 करना है, तो 20 का 39 बीतिए कितना होगा 60, कितना होगा 20 का 39 बीतिए 60 होगा, ठीक है ना। तो आपका मान लीजिए कि यहाँ पे कितना रुपया निकल कर आ गया, तो 60 रुपया निकल कर आ गया, 60 रुपया निकल कर आ गया। यहाँ पे देखिए 60 रुपया, तो मान लीजिए, और यही फाइनली आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। देखिए, यहाँ पे हम 4,000 रुपया बैंक में जमा किए थे 6 महीने के लिए, तो सिर्फ आपका 60 रुपया बढ़ा है, ठीक है ना। यानी कि हमको 4,060 रुपया निकाल कर देगा, यानी कि 4,000 तो हम ही जमा किए थे और 60 रुपया मान लीजिए सूद बढ़ गया, ठीक है ना। तो देखिए, इस क्योंकि यहाँ पे 3% की दर से चल रहा है, अगर 5 से चलता तो और ज़्यादा पैसा होता है, लेकिन 3 से चल रहा है इसलिए कम हुआ, ठीक है ना। तो इसी तरह से गाँव वाले भी ब्याज निकाला जाता है और बैंक वाले भी ब्याज निकाला जाता है। तो अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर पहले बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज का वीडियो मैं खत्म करते हैं, मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।